3 वर्ष पूछा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 आता है और इसमें भी 3 आता है। तो क्यों ना हम 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। 3 का मल्टीपल 9 1 10, क्या 10 3 से डिविजल है? नहीं है। 2 क्या 3 से डिविजल है? नहीं है। 6 1 7, क्या 3 से डिविजल है? नहीं है। 7 7 14 1 15, 15 1 से 15, तो कितना हो गया 6, क्या 6 3 से डिविजल है? जी बिल्कुल है। अगर हम इसको हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्सफोबिया। आज हमारी लेक्चर 5 की क्लास है। ये लेक्चर भी लेक्चर 4 से रिलेटिव है। अगर आपने लेक्चर 4 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए। आज भी हम उसी टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में आपकी स्पीड और भी एक्यूरेसी और भी बेटर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये सीजीएल 2024 में प्री में पूछा है। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो लिटरल सरफेस एरिया दे रखा है 1760, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो मैं एक चीज आपको बताऊं पहले, अगर ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर में दे रखा है तो आर जो होगा मतलब रेडियस जो होगा इसका 99% 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। एक तो हम इसमें 7 का मल्टीपल देख सकते हैं, दूसरा हम पाई का जो मान होता है 22/7 मतलब 11 है ऊपर, तो हम 11 का मल्टीपल देख सकते हैं। तीसरा हम इसमें क्या देख सकते हैं, 20 है तो 20 में क्या कहता है 5 × 4 होता है, तो हम इसमें 4 का भी मल्टीपल देख सकते हैं। तो आसान होता है कि 4 का मल्टीपल देख लें। 4 से हम मल्टीपल देख लेते हैं पहले। तो 4 से लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजल हो तो ये 32 होता है, ये 4 से कट सकता है। ये नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, 4 से नहीं, अब हम 11 से देख लेते हैं। पहले हमने 4 से देखा, फिर हम 11 से देख लेते हैं। 11 से अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो गया 3 और ये 2 5, 1 2 3 और ये 5, तो ये 11 से डिविजल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक लास्ट ऑप्शन बचा है डी, जो 11 से डिविजल होगा। आप इस आंसर में 7 से भी डिविजल करोगे तो ये 7 से डिविजल होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी था जो आंसर सही होगा। आपको बताया है कि इंटीजर है तो आर जो है 99% 7 का मल्टीपल होगा। वो कैसे मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। लिटरल सरफेस एरिया का क्या होता है फॉर्मूला 2πr/h होता है। ठीक, कितना दे रखा है 1760 दे रखा है। ठीक है, 2 × पाई का मान क्या होता है 22/7। आर हमें नहीं पता, एच कितना दे रखा है 20 दे रखा है 1760। ये जीरो से जीरो हम काट देंगे, 22 अट्ठे कितना होता है 176 होता है। ये दो 4 4 दूनी 8, ये 2। अब देखो आर का मान क्या हो गया 2 × 7 मतलब आर बराबर 14, मतलब 7 का मल्टीपल इसमें भी आ रहा है। तो मैंने आपको यही बताया, अगर ये इंटीजर होगा कोई भी, जैसे वॉल्यूम दे रखा हो या लिटरल सरफेस एरिया दो या टोटल सरफेस एरिया दे रखा हो, अगर इंटीजर होगा तो आर जो रेडियस होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये 100% है, आप ये चीज लिख लेना। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये CHSL मेंस 2024 में पूछा है। एक चीज मैं आपको पहले बताऊं, कभी भी अगर मतलब किसी मूल्य में अगर 10% बोलेगा कम है तो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर 10% अधिक बोलेगा या ज्यादा बोलेगा या वृद्धि बोलेगा तो हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 10% जो है कम हो गई। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्षों के दौरान 5%, 10% और 15% कम होगी। शुरुआती में मशीन का मूल्य 8000 था तो 3 साल बाद मशीन की कीमत कितना होगा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल तरीका क्या होता है। जैसे 8000 हो गया, 5% कम हुआ तो कितना हो गया 95 हो जाएगा, 10% कम हुआ तो 90 हो जाएगा, और 15% और कम हो गया तो 85 98 होगा। इतना करना हुए तो ये बहुत ये लेंथ देती है, ये आपको नहीं करना। आपको करना क्या है, अगर 10% बोला है कम हो गया है तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। अब 9 का मल्टीपल इसमें हम देख सकते हैं, 95 है तो 19 का मल्टीपल हम देख सकते हैं इसमें, 85 है तो 17 का मल्टीपल देख सकते हैं। अब ये सोचो अगर 9 से नहीं, 2 ऑप्शन मिल गया तो कोई नहीं 19 से देख लेंगे, 19 से होगा 17 से देख लेंगे। तो पहले आसान ये होता है कि हम 9 से देख लेते हैं पहले। तो 9 से अगर हम देखेंगे तो ये 8 1 9 5 4 9, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो आंसर सही है। 5 नहीं करता है, 7 2 9 1 7, ये भी नहीं हुआ, 7 ये भी नहीं हुआ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक चादर का अंकित मूल्य 5000, इसकी बिक्री के समय में 10,000 और 10% 5% की 2 क्रमिक छूट दिया है, तो चादर का बिक्री मूल्य क्या होगा। मतलब इसमें एसपी पूछ रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर 10% कम बोले इसका मतलब 90% हो जाएगा, तो 90% हो जाए इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा। ये मैंने अभी आपको बताया है। तो हम इसमें 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 4 3 7, ये नहीं होगा। 5 4 9 और 4 13, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 और 5 4 9, 9 9 18 मतलब 9, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये कितना 4 3 7 2 9 5 14,
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 427.5। तो यही ऑप्शन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार रेफ्रिजरेटर और गीजर सेट को 30,400 में बेचता है। रेफ्रिजरेटर पे 25% और गीजर पे 10% का लाभ हुआ। उन्होंने एक साथ 30,700 में बेचने पर उस रेफ्रिजरेटर पे 10% और गीजर पे 25% का लाभ होता है। ठीक है। अब यदि वो गीजर को 17% लाभ पे बेचता है तो गीजर का विक्रय मूल्य, मतलब कह रहा है गीजर का एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य में पूछ रहा है। अब आपको पता है कि 17% का लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 117% हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब इसका हम अगर देखेंगे ये कितना होता है, ये 13 गुने 9 होता है। अब हम इसमें ऑप्शन से देखेंगे, एक तो हम 13 का मल्टीपल देखेंगे इसमें, दूसरा हम देखेंगे 9 का मल्टीपल। दूसरा हम 9 का मल्टीपल देखेंगे। तो 13 से आसान होता है 9 का मल्टीपल देखना, तो पहले हम 9 का मल्टीपल देख लेते हैं। 7 1 8, 8 1 9, 9 5 14, 1 15, मतलब ये नहीं हुआ। 6 3 9, 8 1 9, 9 9 18, 1 9, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। फिर भी हम दो चेक कर लेते हैं, 1 और 2 3, 1 4, 4 3 7, तो ये नहीं होगा। 4 1 5, 5 3 8, 8 16 7, ये भी नहीं होगा। तो 9 से हमने ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हाँ, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे मल्टीपल देखते हैं 13 का या 9 का, तो आप लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लो, आपको पता चल जाएगा 9 का मल्टीपल मैंने कैसे देखा और 13 का मल्टीपल मैंने कैसे देखा। जो अगर आपने नहीं देखा वो क्लास, तो वो आप क्लास देखो, तभी आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं, ये 2025 सीजन पूछा है, ये एकदम ताज़ा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं क्या कह रहे हैं। 1500 रुपये पे 6% के साधारण ब्याज के दर पे 3 वर्षों के लिए उधार दिए जाते हैं, तो 3 वर्षों के बाद राशि क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? राशि पूछ रहा है। तो हम राशि कैसे निकालें, मैं बताता हूँ। पहले देखो, 3 वर्ष पूछ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 आता है और इसमें भी 3 आता है। तो क्यों ना हम 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। 3 का मल्टीपल आसान होता है, देखते हैं। 9 1 10, क्या 10 3 से डिविजल है? नहीं है। 2 क्या 3 से डिविजल है? नहीं है। 6 1 7, क्या 3 से डिविजल है? नहीं है। 7 7 14 1 15, 15 1 से 15, तो कितना हो गया? 6, क्या 6 3 से डिविजल है? जी बिल्कुल है। अगर हम इसको उस तरीके से बना के देखते हैं तो देखो क्या हो गया। 15,000 इंटू 6% 3 साल के लिए, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कितना होगा? 15 छक्के 90, 90 तिया 270। अब अमाउंट हमसे पूछ रहा है इसका 1500 270 0 7 7 1, क्या हमने सही निकाला? जी सही निकाला। तो हम इतना क्यों करेंगे, हम यही कर लेंगे, 3 से डिविजन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंडों में हो जाएगा। एएसएससी सीजीएल 2024 में पूछा है, कह रहा है एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य, मतलब इसका एमपी मार्केट प्राइस कितना है? 15,000। 20% की उसने क्या दिया? छूट दिया। 12% का भी छूट दिया, मतलब 2 छूट दिया उसने। इसका विक्रय मूल्य, मतलब इसका एसपी क्या होगा? मैंने भी आपको बताया था, अगर 20% कम दे रहा है तो क्या होगा? एसपी 88% हो जाएगा। 88 में क्या होता है? 8 इंटू 11। इसमें हम तो एक तो 8 का मल्टीपल हम देखेंगे, और एक 11 का मल्टीपल देखेंगे। 2 हम मल्टीपल देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 8 का देख लेते हैं, और मैंने आपको बताया था 8 का डिविजल कैसे देखते हैं? लास्ट के 3 जो 8 से डिविजल हो। तो इसमें देखते हैं, ये 8 से डिविजल है? हाँ बिल्कुल है, ये भी हो सकता है। ये 8 से डिविजल है? हाँ ये भी है, ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन 8 से है, क्या ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। अब 2 क्वेश्चन में हम दो आंसर में हम फंस गए, तो कोई नहीं, हम 11 का देख लेते हैं। 11 का मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये जोड़ा होता है, ऐसे करके जोड़ा होता है ये। तो देखो 9 6 15, ये 5, 15 में से 5 गया, क्या बचा? 10, क्या 10 से 11 से डिविजल है? नहीं है। ये क्या? 5 1 6 और 0 6, ये 6 6 में से 6 गया 0, 0 11 से डिविजल है? हाँ जी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल टेयर 1 में पूछा है 2023 में, ठीक है। कह रहे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान ज्ञात कीजिए, जहां ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना। देखो इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है? ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 इंटू में क्या होता है? ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये इतना, हमें इतना नहीं करना है क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक का क्लास है, डिटेल में पढ़ना नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्लास में शॉर्ट ही बताऊंगा मैं। तो देखो इसमें 5 आता है, इसमें भी 5 आता है,
इसमें भी 5 आता है। तो क्यों ना हम तीनों को मल्टीपल करके देखते हैं। तो कितना हो गया 125। और मैंने अभी तुरंत बताया आपको 125 का मल्टीपल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजल होना चाहिए। तो वही होता है 125 का मल्टीपल। आप एक चीज याद, ये ध्यान रखना कि आपको 25 का मल्टीपल टेबल याद होना चाहिए, 125 का होना चाहिए, 23 का होना चाहिए। ये सब जो है इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको याद कर लेना। तो हम 125 का पहले देखते हैं कि ये 630 कटेगा, नहीं कटेगा। 320 नहीं कटेगा। 230 नहीं कटेगा। और 250 कटेगा, कटेगा। 125 इंटू 2 कितना होता है, 250 होता है। तो यही एक ऑप्शन है जो कट रहा है। लास्ट के क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है हमें, पूरा नहीं देखना। तो एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है। अब बताओ इस हिसाब से बनाते कितना लॉन्ग आएगा। लेकिन हमें तो लॉन्ग बनाना नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक का क्लास है। क्या नाम है, मैथ्सफोबिया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये MTS 2024 में पूछा है। क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब एच दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और 48 सेंटीमीटर आधार व्यास, मतलब आधार व्यास दे रखा है। तो इसका क्या होगा, आर कितना हो जाएगा 24। बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पूछ रहा है ये देख लो, कह रहे शेष ठोस पर का कुल सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसमें एक तो हम 7 का मल्टीपल हम देख सकते हैं, ठीक है। एक इसमें हम 8 का भी मल्टीपल देख सकते हैं क्योंकि 24 में 8 आता है। और दूसरा हम इसमें 3 का मल्टीपल देख सकते हैं, है कि नहीं। तो सबसे आसान क्या होगा, सबसे आसान होगा 3 का मल्टीपल देखना। तो 5 1 6 7 7 2 9। तो ऑप्शन नंबर ए, यही ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम चेक कर लेते हैं। 7 1 8 और 6 14, ये नहीं होगा 3 से डिविजल। 6 1 7, ये भी नहीं होगा 3 से डिविजल। 6 1 7 5 12 12 4 16, ये भी नहीं होगा 7 से डिविजल। एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिविजल है। आप चाहो तो 8 से भी कर लो, 8 से होता है ना, 8 इंटू 64 हो जाता है 512, ये भी कर रहा है। 7 से देख लो, 7 दूनी 14, 1 बचा 7 एकम 7, 4 बचा 7 6 42, 7 से। तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 25 का क्यूब, 75 का क्यूब, 50 का क्यूब, निम्नलिखित को सरल करें। तो ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया ना, ए क्यूब बी क्यूब माइनस और सी क्यूब। तो एक बराबर क्या होता है 3 इंटू ए इंटू माइनस बी है इसमें, और इंटू सी, ये फॉर्मूला बनता है। पहली बात, ये जो आंसर जो भी आंसर आएगा ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस बी में है, बी माइनस में है तो माइनस में आएगा। तो प्लस वाला नहीं होगा, प्लस वाला पहले ही काट दो, ठीक है। अब बच गया, अब क्या करेंगे 3 इंटू 25, ये हो गया माइनस 75 इंटू 50। अब देखो 25 से अगर हम काटने जाएं, 25 का मल्टीपल अगर हम देखते हैं इसमें, अगर हम इसमें 25 का मल्टीपल देखते हैं तो 25 से ये भी जाता है और ये भी जाता है। तो क्यों ना हम 25 में एक और 5 मल्टीपल कर देंगे, 125 का मल्टीपल हम देख लेते हैं फिर। और मैंने आपको बताया था 125 का मल्टीपल, अगर आपको नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 3 में आप देख लेना। 125 से अगर हम एक डिविजन करेंगे तो 450 कभी कटता है 125 से, नहीं करता है। 250 करता है, 125 इंटू 2 250 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर यही होगा।